अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मुझसे पूछा जा रहा है, मैंने टमाटर के ऊपर पार्ट 1 बनाया और शिमला मिर्च के ऊपर पार्ट 1 बनाया, तो पार्ट 2 कब अपलोड होगा और क्या प्रोग्रेस चल रही है आपके पौधों की। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैंने जितने भी पौधे ट्रांसप्लांट किए थे, चाहे वो टमाटर के हों या फिर शिमला मिर्च के हों, उनमें से आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग कोई भी पौधा मेरा मरा नहीं। और अब मैंने इसको शिफ्ट भी कर दिया है बड़े गमलों के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये है दोनों शिमला मिर्च के पौधे। मैंने 2 पौधे लिए हैं और कोशिश की है एक जैसे ही पौधे लूं, और एक के ऊपर मैं यूज़ करूंगा केमिकल और एक के ऊपर यूज़ करूंगा ऑर्गेनिक मैटर। हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे और देखेंगे ऑर्गेनिक से कितना फ़र्क पड़ता है और केमिकल से क्या फ़ायदा मिलता है। और इसी तरह मैंने बैंगन के 2 पौधे लिए हैं, उनको भी शिफ्ट कर दिया है मैंने। एक के ऊपर केमिकल का यूज़ करूंगा, एक के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर मतलब देसी खाद वगैरह। और हॉलीहॉक्स के पौधे भी मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। ये एक पौधा मैंने शिफ्ट किया है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जितने भी पौधे शिफ्ट किए थे उनमें से सिर्फ एक पौधा सरवाइव नहीं कर पाया। बाकी जितने भी मैंने ट्रांसप्लांट किए सभी की ग्रोथ हो रही है। कैलेंडुला का भी यही हाल है, कोई भी मेरा पौधा मरा नहीं। कैलेंडुला के ऊपर वीडियो बन रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी मतलब सीडलिंग से लेकर फ्लावर तक एक ही पार्ट बनाऊंगा। और चेरी टमाटो की सीडलिंग भी की थी, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। चेरी टमाटो हो या फिर नॉर्मल जो घर में हम किचन में यूज़ करते हैं वो टमाटो हो, कोई सा भी हो, सबकी केयर एक जैसी होती है, सभी का सीज़न भी एक जैसा होता है। इसलिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चेरी टमाटो के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन तरीका टमाटर उगाने का सेम ही होता है। और टमाटर के पौधे 2 मैंने लिए और 2 मैंने बाल्टियों में शिफ्ट कर दिए हैं। ये है पेंट वाली बाल्टियां जो 16 लीटर की हैं। ये मैंने शिफ्ट किया है पुरानी मिट्टी के अंदर, जो मेरे पास मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ मिट्टी। वैसे 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करें और उसके अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट मतलब शिफ्ट किया जा सकता है। इनके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। ये भी 2 मैंने पौधे लिए हैं। मैं ज़्यादा पौधे नहीं लूँगा, ना तो मेरे पास इतनी जगह है और ना ही इतने गमले और ना ही इतनी मिट्टी। इसलिए सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं 2 पौधे उगा रहा हूँ। एक के ऊपर केमिकल का यूज़ करूँगा और एक के ऊपर ऑर्गेनिक तरीका मतलब देसी खादें। और शकरकंदी जो बाज़ार में हमें मिलती है, बहुत ही मीठी सी ऐसी शकरकंदी जिसके अंदर बाल भी नहीं होते। अक्सर आपने शकरकंदी खाई होगी बाज़ार से लेकर, जब उसको खाते हैं तो उसके अंदर बाल नहीं होते, मतलब दागे से नहीं निकलते। और जो हम घर में पकाते हैं अक्सर उसके अंदर बाल निकलते हैं, जड़ें होती हैं बारीक बारीक सी, तो खाने में वो टेस्टी नहीं लगती। ये वो शकरकंदी है जो बाज़ार से मिलती है। अच्छी वैरायटी मिली मुझे, हमने घर में खाई तो बहुत अच्छा लगा और टेस्ट भी अच्छा था, उसके अंदर कोई बाल नहीं थे, तो एक को मैंने उगा लिया। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जल्दी ही कंप्लीट होगी तो आप लोगों को देखने में मिलेगी। और एक टमाटर के पौधे को मैंने इस टब के अंदर भी शिफ्ट कर दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि पार्ट 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्ट 2 कंप्लीट होगा जब थोड़ी सी पौधों की हाइट बढ़ने लगेगी और एक मरतबा मैं इनके ऊपर खाद का यूज़ कर लूँगा, तो पार्ट 2 कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन पार्ट 2 में क्या होने वाला है मैं आपको पहले ही बता दूं। एक गमले के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा केमिकली खाद जिसके अंदर NPK होगी, और एक के ऊपर यूज़ करूंगा गाय के गोबर की कंपोस्ट टी और वुड ऐश का यूज़। ये मैं कंपोस्ट टी बना रहा हूँ, 1 मुट्ठी ड्राई गाय का गोबर और 1 मुट्ठी वुड ऐश मतलब लकड़ी की राख 5 लीटर पानी के अंदर डाल दीजिए और उसको 24 घंटे पड़ा रहने दें। 24 घंटे के बाद ये वाला पानी मैं यूज़ करूंगा अपने पौधों के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीका है, देसी तरीका जिससे पहले भी खेती की जाती थी। और अगर किसी हमारे पौधे के ऊपर अटैक होता है कीड़ों का, तो मैं नीम ऑयल का यूज़ करूंगा एक के ऊपर और एक के ऊपर केमिकल का यूज़ करूंगा। हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। इस बार मैं पार्ट्स की सूरत में वीडियोस तो बना रहा हूं, लेकिन साथ में आप लोगों को डिटेल भी बताऊंगा। पिछले दिनों में इनके ऊपर मिलीबग ने अटैक कर दिया था, टमाटर के पौधों के ऊपर, बैंगन के पौधों के ऊपर, शिमला मिर्च के पौधों के ऊपर। तो मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया तो सारे कीड़े मर गए। मतलब नीम ऑयल का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। तो जब पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा इनका तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये भी देख लीजिए मेरे पौधों की कैसी हालत है और आपके पौधों की कैसी हालत चल रही होगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ साथ चलते हैं। जब मैं सीडलिंग करता हूं तो वो भी करते हैं, जब ट्रांसप्लांट किया तो उन्होंने भी किया। तो इसलिए आप कह रहे हैं पार्ट 2 जल्दी से अपलोड कीजिए ताकि हमें आपके पौधों की अपडेट मिल सके कि क्या हालत चल रही है उनकी। तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही अच्छी हालत है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है, कोई भी पौधा मरा नहीं। हमारे एक व्यूअर कह रहे थे हमने ट्रांसप्लांट किया पौधों को तो लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जैसा मैं आपको बताता हूँ आप वैसा ही किया करें तो कभी भी आपका कोई पौधा मरेगा नहीं। असल में जब आपको एक्सपीरियंस होने लगता है तो आपका कोई भी पौधा मरता नहीं है, बल्कि हर पौधा सर्वाइव करता है और अच्छे से ग्रोथ भी करता है।
और इस वक्त इनको रखा हुआ मैंने फुल धूप में। जब इसको ट्रांसप्लांट मैंने कर दिया था तो 2 दिन के बाद मैंने इनको फुल धूप में रख दिया, जहां पर डेली 5 से 6 या 7 घंटे के लिए धूप आती है। जितनी इनको विंटर की धूप मिलेगी उतना ही इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। और मिर्ची के पौधे को खास तौर पर फुल धूप की जरूरत होती है, चाहे वो शिमला मिर्च हो या फिर हरी मिर्च हो। टमाटर के पौधों को भी धूप की जरूरत होती है, लेकिन गर्मी की धूप नहीं बल्कि विंटर की धूप। अब तो वैसे भी रातें ठंडी हो गई हैं और दिन के टाइम भी वो गर्मी नहीं है जो होनी चाहिए, मतलब कि अब ठंडक वाली धूप है। इसलिए पौधों को अभी से आप फुल धूप में रख दें ताकि उनके पत्तों का कलर भी डार्क हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चलती रहे।